नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि मार्केट कल कहाँ ट्रेड दे सकता है। कल मतलब 10 फरवरी को, है ना? 10 फरवरी को मार्केट में एक एक्सपायरी के दिन हमें कैसा मूव मिल सकता है और क्या हमें अपनी जो है स्ट्रैटेजी वो बनानी होगी। देखिए, मार्केट कहीं न कहीं देखें तो एक बहुत अच्छे अप मूव में चल रहा है। एक अच्छी शानदार मार्केट में तेज़ी नज़र आ रही है, जो कि एक बहुत तेज़ी से मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक अपना जो तेज़ी है वो दिखाई, है ना? आज भी मार्केट काफ़ी अच्छी गैप अप खुली और ऊपर ही सस्टेन कर गई, है ना? और यहाँ से आप मान के चलिए 24,500 से सीधा मार्केट 25,000 26,000 पहुँच गई थी, है ना? मान के चलिए आप करीब-करीब 1500 पॉइंट की तेज़ी मार्केट ने दिखाई, है ना? और इस हफ्ते में मार्केट कहीं न कहीं एक रेंज में ही फँसी रही, है ना? एक अच्छी रेंज मार्केट में मैं कहूँगा कि ये एक बजट वीक उसके बाद से ट्रेड डील जो फाइनल हुई, उसके चलते मार्केट में एक तेज़ी का मोमेंटम अभी बना हुआ है ना? और इस हफ्ते पूरा का पूरा मार्केट वेडनेसडे को ओपन हुई, उस दिन से लेके आज तक मार्केट एक रेंज में फंसी रही। आज कहीं ना कहीं उसने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया और मार्केट ने एक ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग दी। अब हमें देखना ये है कि क्या मार्केट इस क्लोजिंग को सस्टेन कर पाती है या दोबारा से मार्केट अपने इस पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं एक रिवर्स लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है ना? जिस हिसाब से ये रेड कैंडल बनी है जो आपको नज़र आ रही होगी, इस रेड कैंडल से हमें एक चीज़ का इंडिकेशन नज़र आता है। देखिए, क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, है ना? देखिए, ये जो एक रेड कैंडल बनी है, कहीं न कहीं ये एक इंडिकेशन मिलता है कि हो ना हो कल मार्केट में एक दोबारा से इस तरीके से एक रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है, जो कि कल पूरी की पूरी जो मार्केट की तेज़ी थी उसको यहाँ पर कवर कर सकती है। आज की तेज़ी को मार्केट यहाँ पर एक बराबर ऐसे कर सकती है ना? या फिर इसके भी नीचे मार्केट आ सकती है ना? इस तरीके से ही मार्केट एक अपनी कैंडल यहाँ पर फॉर्म कर सकती है ना? तो अब हमें देखना ये है कि मार्केट क्या करती है और यदि मार्केट ऊपर गई और इस पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं 26,000 के आसपास मार्केट यदि सस्टेन कर जाती है, तो फिर हमें 26,150 प्लस तक के टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हमें इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को बिल्डअप करना है कि यदि प्राथमिक तौर पे आप मार्केट को इस तरीके से देख सकते हैं या फिर इसके बाद मार्केट ऊपर रहती है तो हम यहाँ से एक तेज़ी देखने वाले हैं। अब आइए इसको हम 5 मिनट के चार्ट पे ले चल के एक एक्सपायरी के हिसाब से आपसे बात कर लेते हैं कि एक्सपायरी के हिसाब से हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजी को बिल्डअप करना है। देखिए, मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे लगाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो दोस्तों, अब आप बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको एक क्लियर व्यू यहाँ देने वाला हूँ। ठीक, ये मार्केट 3 तारीख को एक्सपायरी थी, 4 तारीख को मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर खुली। ये आपका वेडनेसडे हो गया, ठीक, ये आपका थर्सडे हो गया, देन आपके पास ये फ्राइडे, ठीक, सैटरडे संडे बंद, ये आपका मंडे। अब हमारे पास इस वीक में, ठीक है, ये जो वीक आपका चल रहा है, इसके हाई और लो हम मार्क कर लेते हैं। तो इसका हाई और लो यदि हम मार्क करने जाएंगे तो हाई तो आपके पास ये मिल गया आपको, ठीक है, और लो इसका ये हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट 25,500 से लेकर 25,950 की रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर 26,000 का आदमियों ने कॉल सेल किया और यहाँ पर 25,500 का पुट सेल किया, है ना? अब इससे क्या हुआ कि दोनों तरफ तो ये जो 25,500 वाले थे, इनका तो प्रीमियम अच्छा खासा यहाँ पर डीके कर गया और इन्होंने अच्छा मुनाफा यहाँ पर कमा लिया मार्केट में। लेकिन 26,000 वाले जितने भी कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, वो सब थोड़े से इस समय प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं। अब वो क्या चाहेंगे कि मार्केट इस पॉइंट के नीचे आए,
यदि इस पॉइंट से नीचे मार्केट को लेकर आना है तो 25,900 जहां पर मार्केट अभी है 950 से लेकर 26,000 तक एक बड़ा तगड़ा यहाँ से ऑफ जो कॉल सेलर हैं वो मार्केट को नीचे लेकर आएंगे और वो मार्केट में कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को सिक्योर करेंगे। और जब मार्केट इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं आ जाएगी देन मार्केट हो सकता है कि साइडवेज एक मूव में फंस जाए और अपनी क्लोजिंग इन दोनों पॉइंट के बीच में ही कर दे। ये हमारा एक नज़रिया है। इससे क्या होगा, यदि बीच में क्लोजिंग करती, इससे 25,550 वालों को भी प्रॉफिट हो जाएगी और 26 वालों को भी फायदा हो जाएगी। देखिए ये एनालिसिस आपको जल्दी कोई नहीं समझाता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक सेलर के नज़रिए से मैं आपके साथ चीज़ शेयर कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आने लगेगी। पूरा का पूरा मार्केट आपको इस तरीके से धीरे धीरे करके समझ आने लगेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको किसी लेवल्स की किसी चीज़ की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं बची है। अब आपको खुद ही समझ में आ गया कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है और जितनी भी क्लोज टू 950 या 600 मार्केट आपको मिल जाती है या इस लाइन के आसपास मिलती है, आप एक पुट की पोजीशन मार्केट में देखेंगे, जहां से आपको सबसे पहला आपका टारगेट जो होगा वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक का आप देख सकते हैं। ये पॉइंट क्या है आपके पास में, 1 सेकेंड, ये पॉइंट है आपके पास 25,700 है ना, 25,700 के आसपास में आकर यहाँ से यदि पुट की पोजीशन बनती है तो हम यहाँ कहीं एक सपोर्ट देख सकते हैं। दूसरा, आपके पास ये जो ट्रेंड लाइन एक नीचे से जा रही है, ये भी एक सपोर्ट के जैसे काम करेगी। मार्केट इस पर भी कहीं ना कहीं आकर ऐसे सपोर्ट ले सकती है। जितनी जल्दी मार्केट आ जाएगी उतना अच्छा सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये एक 700 एक मैंने आपके लिए जोन बनाया, लेकिन ये इस तरीके से भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी आपको सपोर्ट के तौर पर काम करती हुई नज़र आएगी। ये एक हमारी स्ट्रेटजी हो गई। दूसरा, जो हमने वहाँ पर प्लान किया था कि अभी मार्केट में एक कैंडल ऐसी बनी हुई है रेड, है ना, हो ना हो कहीं मार्केट इसको फिल कर सकती है, तो ये भी एक इसके कारण से ये एक ऐसी कैंडल यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। यदि मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हो जाती है और गैप डाउन होने के साथ ही मार्केट एक रेंज में फंस जाएगी, वो रेंज आपकी क्या होगी, यदि मार्केट कहीं ना कहीं 25,850 से लेके, है ना, 25,850 से लेके 25,850 से लेके 900, है ना, मतलब इस रेंज में कहीं मार्केट यदि गैप डाउन ओपन होती है ना, गैप डाउन हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, तो मार्केट एक रेंज में ही ऐसे फंसी रह जाएगी और मार्केट आपका प्रीमियम डीके करवा सकती है। ठीक, तो आपको क्या करना है, और दूसरी बात, 25,500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसे आपके लिए काम करेगा। 25,500 से लेकर ये 25,700 ये एक स्ट्रॉन्ग आपके लिए सपोर्ट जोन के जैसा मार्केट में काम करता नज़र आ रहा है कि मार्केट यदि यहाँ कहीं पे भी आएगी तो इस तरीके से रिवर्स हो सकती है ना। तो आप अपनी जो भी पोजीशन यदि पुट की यहाँ से लेकर आ रहे हैं तो आप अपने आप को यहाँ पर बुक कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका प्रीमियम डीके करके मार्केट आपका लॉस में कन्वर्ट करेगी। और ट्रेड एक बार ही करिएगा, दूसरी ट्रेड मत लीजिएगा। हाँ, दूसरी ट्रेड आपको नहीं लेनी है। अब यदि मार्केट यहाँ पे ओपन होती है फ्लैट या इधर या गैप अप खुलती है और 26,050 के आसपास कहीं सस्टेन कर जाती है आधा से 1 घंटे तक, यदि मार्केट इस तरीके से सस्टेन करती है 26,000 के ऊपर और वापस आपके 950 के अंदर मार्केट नहीं आती है, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है जो कि आपको 26,150 के ऊपर भी ले जा सकती है। ये आपके लिए एक अलग सिनेरियो में बता दूं, क्योंकि फिर शॉर्ट कवरिंग है कि जो भी 26,000 के आसपास कॉल को सेल करके गए हैं वो सारे लोग पैनिक में आएंगे और मार्केट को ऊपर ले जाते समय आपको तेजी देखने के लिए मिल सकती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं 25,150
के आसपास ले जा कर के रोक सकती है। 25,150, 25,180 तक भी मार्केट आपको जाती हुई नज़र आ सकती है। तो आपको बड़े ध्यान से मार्केट को देखना है, बहुत ध्यान से समझना है, उसके बाद ही कोई ट्रेड आपको आगे चल के बनानी है। एक्सपायरी का दिन है, तो आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लॉट साइज कम रखिएगा, 1 या 2 लॉट में ट्रेड करिएगा। जीरो हीरो को अवॉइड करिएगा, जीरो हीरो में जाने से बचिएगा, क्योंकि जीरो हीरो में आप कई बार अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। स्ट्रेटजी पर काम करिए, मार्केट यदि समझ में आए तो ही ट्रेड करिए, अदरवाइज मार्केट को अवॉइड करना सीखिए। मार्केट को अवॉइड करना भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने की निशानी होती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है उस पर ज़रूर कमेंट करिए, मुझे ज़रूर बताइए। आपके फीडबैक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिए। यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।